अगर हम कच्चा मकान कहीं बना ले और उसमें गौ के गोबर को लीप ले तो आप परमाणु शक्ति से भी बचोगे, बीमारियों से भी बचोगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो भैया सुना, ये हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा हैं, जिनका कहना है कि अगर आपको बीमारी और परमाणु बम के खतरे से बचना है तो कच्चे मकान में रहो और गाय के गोबर से लीपो। तब तो लल्लन भैया उन अंधभक्तों को चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ा कर देना चाहिए जो रोटी में गोबर को सब्जी की तरह लपेट कर खाते हैं, क्योंकि इस हिसाब से तो उन पर हाइड्रोजन बम भी असर नहीं करेगा। लल्लन भैया कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि कहीं सोने की चिड़िया वाला भारत गाय और भैंसों का तबेला ना बन जाए, क्योंकि 2014 से सबसे ज्यादा विकास तो सिर्फ गोबर का हो रहा है। कोई इससे कोरोना भगा देता है, तो कोई इससे कैंसर ठीक कर देता है, तो कोई इसे कोहिनूर हीरे से भी बेशकीमती बताता है। यानी कि भैया इतने गुण तो केसर में भी नहीं होंगे जितना कि इन महाज्ञानियों ने सिर्फ गोबर में ढूंढ निकाला है। गजब बेइज्जती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया मेरे हिसाब से सबसे पहले इन नेताओं को अपना फ्लैट छोड़कर कच्चा मकान बनवाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का जीवित रहना ज्यादा जरूरी है। गरीब तो बिना परमाणु बम के ही महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी से मरा जा रहा है। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जब से देश हुआ है जुमला पार्टी को हैंड ओवर, तब से देश में चल रहा है सिर्फ हिंदू मुस्लिम गाय गोबर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सर हम लोग कभी कभी थकते हैं तो मेडिकल लीव ले लेते हैं। सर आप कभी ऐसा मेडिकल लीव लेते हैं? ऐसा है, मुझे भी मेडिकल लीव मिलता है। कैसे मैं बताता हूँ। जैसे अभी आया, ये जो श्रमिकों के पसीने की महक होती है ना, वो मेरी मेडिसिन होती है। तो भैया सुना, जुमला गुरु केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लंबी लंबी फेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि देखो अब मजदूरों के पसीने की महक इनके लिए दवाई और टॉनिक का काम करती है। तो लल्लन भैया इसमें चौंकने की क्या बात है। हो सकता है मोदी जी ने गरीबी के दिनों में किसी भट्टे पर काम किया हो 1.5-2 महीना, इसलिए दवाई लगता है इन्हें मजदूरों का पसीना। लल्लन भैया कभी कभी तो मैं ये सोचकर हंसता हूँ कि आखिर इन्हें उल्लू बनाने और ऐसे अनोखे अद्भुत ज्ञान की ट्रेनिंग देता कौन है, क्योंकि कभी ये नॉन बायोलॉजिकली पैदा हो जाते हैं, तो कभी 2-3 किलो गालियों से अपना पेट भर लेते हैं, तो कभी मजदूरों का पसीना इनके लिए पेन किलर का काम करता है। बताओ, ये सब सुनकर तो जेपी नड्डा और निंदा मंत्री भी यही कह रहे होंगे कि खुद हम लोगों को अपने फोटो फ्रेम में आने देते कभी ना, और मजदूरों को मूर्ख बना रहे हैं कि मेरी दवाई है तुम्हारा पसीना। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो व्यक्ति बचपन से ही कैमरे और विदेश घूमने का शौकीन रहा हो, वो भला मजदूरों और गरीबों का दर्द क्या जाने। बताओ, यहाँ महंगाई बेरोजगारी से गरीब भूखा मर रहा है, और ये लोग कभी आटे तो कभी पराठे तो कभी पॉपकॉर्न पर जीएसटी ठोक देते हैं। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि ना संभल रहा है रुपया, ना संभल रहा है देश, पढ़ा लिखा चराए बकरी और अनपढ़ घूमे विदेश।